गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। विषय गणित कक्षा 9 अभ्यास 1.2 और अभ्यास 1.2 में क्या है स्टूडेंट, अपरिमेय संख्या है। तो आज हम आपको अपरिमेय संख्या का परिचय देने वाले हैं। तो अपरिमेय संख्या को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये हमने 3 शब्द लिखे हैं, 3 पॉइंट लिखे हैं, इनका जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए क्या क्या है। शांत दशमलव, अनवासनी आवर्ती या अनवासनी अनावर्ती। तो ये है क्या, ये अभी हम आपको बता दें। देखिए शांत दशमलव, जैसे जब शेष शून्य होता है, देखिए शेष मैंने पूरा नहीं लिखा, बस शेष शून्य होता है। तो अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा जब शेष शून्य होता है। जैसे अगर आप भाग दे रहे हैं, चलिए मान लीजिए 19 को भाग दे रहे हैं 5 से, तो दीजिए भाग 19, 5 3 15, 4 बज गए, दशमलव लगा लेंगे और 5 8 40। तो शेष क्या हुआ यहाँ प्यारे बच्चों, शेष हुआ शून्य। तो ये जो दशमलव है ये आपका शांत दशमलव होगा, क्योंकि शेष शून्य आ गया। तो आप कहेंगे 19/5 बराबर 3.8 शांत दशमलव, शांत दशमलव के रूप में है, रूप में है। अब देखिए अनवासनी आवर्ती दशमलव, जब शेष शून्य नहीं होता, जब शेष शून्य नहीं होता है तथा शेष में अंकों की आवृत्ति होती है, आवृत्ति होती है। जैसे मान लीजिए तो 251/3, मान लीजिए आप इसे भाग कर रहे हैं, तो करिएगा भाग 251 को 3 से भाग कर रहे हैं आप, 251 को 3 से करिएगा, तो 3 8 24, 1 बज गया 11, 3 तिया 9, अब कितने बज गए, 3 8 24, 5 में से 4 घटाओगे तो 1 बच जाएगा, ये भी 11, 3 तिया 9 और 11 में से 9 घटाओगे तो 2, दशमलव आके 0 3 6 18, फिर 2 बचेंगे, फिर दशमलव लगी गया 0, फिर 3 6 18। तो इसी तरह से ये आगे आगे चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि ये जो शेष है वो 0 नहीं हुआ है, बल्कि शेष में अंकों की आवृत्ति हो रही है। और जहाँ शेष में अंकों की आवृत्ति होगी उसे आप कहेंगे अनुवासी आवृत्ति। लिखने का तरीका क्या होगा आपका, 251/3 बराबर 83 दशमलव, ये 6 आ रहा है इंस्टेंट। अब कभी तक भाग कीजिए जब तक आपका मन करे, यही आता जाएगा। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 6 और ये लगा देंगे इस पे चिन्ह, और इस चिन्ह को कहते हैं बार। इसका मतलब जितने आपने अंकों पे लगाया है ना, उन अंकों की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ 6 की आवृत्ति हो रही है, तो 83.6। तो ये दोनों आगे होंगे समझ में। अब देखते हैं अनवासनी अनावृत्ति। जैसे अगर आप वर्गमूल x का कोई संख्या है, चलिए मान लीजिए वर्गमूल आप 2 ले लें, जब यहाँ लिख लें, जब शेष शून्य नहीं होता वह
शेष में अंकों की आवृत्ति भी नहीं होती। देखिएगा, जब शेष शून्य नहीं होता और शेष में अंकों की आवृत्ति भी नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में उस जो दशमलव संख्या उसे हम अनावसनीय अनावृत्ति कहते हैं। जैसे अगर आप वर्गमूल 2 का मान निकालिएगा तो 1.414 और आगे कुछ भी नंबर आते चले जाएंगे। मान लीजिए एक्स वाई एक्स एक्स जेड एम एन ओ पी, इस तरह से कोई भी अंक आते चले जाएंगे, मतलब जो जिनकी आवृत्ति नहीं होगी, मतलब जो पहले थे दोबारा नहीं होंगे, मतलब लगातार नहीं होंगे। आवृत्ति से मतलब है वही एक जैसे अंकों की आवृत्ति बार बार आना, उससे आवृत्ति कहते हैं। यहाँ एक जैसे अंक बार बार नहीं आएंगे, तो यहाँ अंकों की आवृत्ति नहीं होगी। तो ऐसी संख्याएं जिनमें ऐसे दशमलव संख्याएं जिसमें जो आपका शेष है ना तो वो 0 होता है ना ही उसमें अंकों की आवृत्ति होती है, तो ऐसी दशमलव संख्या को अनवासनीय अनावृत्ति संख्या कहते हैं। अब ये जो हमने लिखा है इनका क्या महत्व है अपरिमेय संख्या में, तो प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, जो शांत दशमलव है या अनवासनीय आवर्ती दशमलव है, ये दोनों होती हैं परिमेय संख्या। मतलब ऐसी दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या होती है जो शांत दशमलव हो, और ऐसी दशमलव संख्या जो शांत हो, और ऐसी दशमलव संख्या जो जिसमें अनवासनीय आवृत्ति हो, वो भी परिमेय संख्या। ये दोनों परिमेय संख्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। परंतु ये वाला जहाँ शेष में अंक जो शेष है ना तो 0 होता है और ना ही तो शेष में अंकों की आवृत्ति होती है, उसे हम अनवासनीय अनावृत्ति संख्या कहते हैं। और ये जो होती है ये होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैंने जो है परिमेय संख्या का परिचय आपको पीडीएफ एक भेजी थी, उसमें था परिमेय संख्या, उसमें परिभाषा लिखी है, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p व q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर ना हो, परिमेय संख्या कहते हैं। तो सीधी सी बात है, अपरिमेय संख्या किससे कहेंगे, वहीं से आप परिभाषा लीजिए और बस उसमें आप p बटे q के रूप की में होती है उसकी जगह नहीं कर दीजिए। यानी आपकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज अपरिमेय संख्याओं का परिचय हो गया। अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा आप लिख लेंगे, मैं आप कहो तो मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। जिन संख्याओं को p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही रखेंगे। कल इसके ऊपर इस पर आधारित अपरिमेय संख्या पर आधारित जो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है उसे हम करेंगे। आज आप लिख लेंगे अच्छे से अपनी कॉपी में और इसे 2 से 3 बार आप रिवाइज भी कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।